इसकी कैपिटल कहाँ पे है? गैंगटॉक में। ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये जो पार्ट है, या कोई जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इस पर जो हम क्रॉस कर रहे हैं, ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक। ये जो हम ग्रीन कलर से यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है ईटानगर। ठीक। इतना क्लियर है? नेक्स्ट जो हम ब्लैक कलर से कर रहे हैं, ये है नागालैंड। इसकी कैपिटल है कोहिमा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट स्टेट है, वो है मणिपुर। ये जो है रेड कलर से जो आपको कर रहे हैं, ये कौन सा स्टेट है? मणिपुर। ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो है इम्फाल। नेक्स्ट ये जो है, ये मिजोरम है। इसकी कैपिटल है वो एजवाल है। और ये जो पार्ट है, ये है त्रिपुरा। इसकी कैपिटल है अगरतला। तो अभी हम लोगों ने इंडियन स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि कौन सा कहाँ पे है, उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है। इसमें किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट है? ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, इसमें 7 स्टेट्स हैं। इन 7 स्टेट्स को कहते हैं सेवन सिस्टर्स। ये इनको कहा जाता है कि 7 बहनें हैं। सेवन सिस्टर्स इसलिए कहा जाता है कि इनका जो कल्चर है वो लगभग एक दूसरे से मिलता हुआ है। ठीक है। तो इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर में कौन कौन सा स्टेट है, कोई बताएगा? तो हम बता दे रहे हैं एक बार, फिर आप लोग उसको करिएगा। उसमें एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड, पांचवा मणिपुर, छठा मिजोरम और सातवां त्रिपुरा। ये 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के। इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इसके जो 7 स्टेट है, इनको कहा जाता है सेवन सिस्टर्स। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कल्चरल जो है क्या नाम है, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। इनका जो कल्चर है वो एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है। उनका रहना, उनका खान पान है ना, उनके क्या नाम है, लोकल सॉन्ग्स जो गाने होते हैं वो, शादी करने का तरीका है ना, या क्या नाम है उसके मौत के बाद जो दफनाने का या जलाने का जो भी तरीका होता है, उनके कल्चर बहुत आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं। इसलिए उनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है। सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से हैं? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड, पांचवा मणिपुर, छठा मिजोरम, सातवां त्रिपुरा। ये 7 स्टेट्स हो गए। ठीक है। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट कवर कर लिया, और नॉर्थ के स्टेट्स थे वो कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं साउथ की तरफ। ठीक है। साउथ में नीचे से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। साउथ में जो ये दिख रहा है आपको, जो मैंने अंडरलाइन किया रेड से, ये है केरला। ठीक है। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। ठीक। नेक्स्ट स्टेट अगर हम देखेंगे तो ये है, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट ये है कर्नाटक। सॉरी, नेक्स्ट जो स्टेट है वो ऐसे, ये है कर्नाटक। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? बेंगलुरु। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है ये, जो ब्लू कलर से है। ये कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है? अमरावती में है। ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो ये है, ये नीचे है, ये है तमिलनाडु। इसकी कैपिटल चेन्नई, ये हम लोग कर लिया। ये छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल रायपुर। फिर ये कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। अब महाराष्ट्र और उसके बीच में एक बहुत छोटा सा कैपिटल है, स्टेट है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये है गोवा।
गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक। हम लोगों ने सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं अभी, आज जो हमने किया है स्टेट्स। स्टेट टोटल कितने हैं? 28, है ना। अभी हम लोगों ने यूटी नहीं पढ़ा है। यूटी में सिर्फ हम लोगों ने चार किया है। पहला कौन सा? लद्दाख। यूटी में हम लोगों ने क्या किया? पहला लद्दाख। लद्दाख सबसे ऊपर है ना। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा चंडीगढ़। और चौथा दिल्ली। इतनी यूटीज हम लोगों ने की है। स्टेट्स कितने किए हम लोगों ने? 28। किसी कोई डाउट है? बताएं। किसी को डाउट है? डॉक्टर समीरा, आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नो सर। नो नहीं है? सर। ओके, थैंक यू। चलो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके पास आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते, और टाइम भी बहुत कम है। तो हमें उसी उन्हीं एरियाज पे फोकस करना है जो एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। चलिए, अगर किसी को आता है तो बताएं, नहीं वरना हम खुद ही बता रहे हैं आपको। जो पहला पहला है वो है चाइना। पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज इसको बोलते हैं। तो पहला कौन सा है? चाइना। ठीक। दूसरा कौन सा है? भूटान, ये है। ठीक। एक कंट्री तीसरा कौन सा है? नेपाल। नेपाल के बाद ये कौन सा है? बांग्लादेश। इधर ईस्ट में कौन सा है? म्यांमार, जिसको बर्मा कहते थे पहले। ठीक। वेस्ट में कौन सा है? पाकिस्तान। और फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बाउंड्री यहाँ बहुत छोटी सी मिलती है ऊपर। ठीक है। ये जो लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत छोटी सी बाउंड्री मिलती है। तो इंडिया के नेबरिंग कितने कंट्रीज हो गए? पहला चाइना। दूसरा, ये चाइना दिख रहा है ना। दूसरा नेपाल। तीसरा भूटान। चौथा बांग्लादेश। पांचवा म्यांमार। छठा पाकिस्तान। और अफगानिस्तान। ये जो अभी तक हम लोगों ने कंट्रीज की है, वो है लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री का मतलब ये है कि उनसे जो हमारी बाउंड्री है वो जमीनी है। ठीक है। जो दूसरी बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं मैरीटाइम बाउंड्री, है ना। मैरीटाइम का मतलब होता है कि वो हम उनसे लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते। वो हमारी की जो बाउंड्री है वो पानी है, जैसे श्रीलंका, है ना। जमीन तो यहाँ पे कोई है नहीं। श्रीलंका आपने देखा, ये श्रीलंका नीचे है ना ये। तो इंडिया श्रीलंका का कौन सा नेबर है? मैरीटाइम नेबर। मैरीटाइम नेबर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ तक कि नहीं? ठीक। अच्छा, अब हम ये जो इसमें ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पानी है। जो व्हाइट दिख रहा है वो तो लैंड है। जो ब्लू दिख रहा है वो क्या है? पानी है। तो इंडिया तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है ना। जो ईस्ट में है उसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। बे का मतलब होता है खाड़ी। यानी खाड़ी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? दो साइड लैंड है और एक साइड क्या है, मतलब बीच में उसके पानी है ना। बे ऑफ बंगाल वो किधर है? ईस्ट में है। ठीक। वेस्ट में क्या है? अरबियन सी। ठीक। और नीचे क्या है? साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। तो इंडिया तीन साइड पानी से घिरा हुआ है। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, जिसको बंगाल की खाड़ी हिंदी में कहते हैं। पश्चिम में क्या है? वेस्ट में क्या है? अरबियन सी। साउथ में क्या है? नीचे क्या है? इंडियन ओशन। पहला बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, और नीचे क्या है? इंडियन ओशन। ठीक। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? तो नो इंडिया के सर। हम लोगों ने नेबरिंग कंट्रीज पढ़ ली। नेबरिंग कंट्रीज टोटल कितनी है? पहला चाइना। दूसरा नेपाल। तीसरा भूटान। चौथा बांग्लादेश।
पांचवा म्यांमार, छठा पाकिस्तान, सातवां अफगानिस्तान। ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो इनकी बाउंड्री के बारे में पूछा जाता है। ठीक। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री और स्मॉलेस्ट बाउंड्री के बारे में पूछा जाता है। तो इंडिया अभी तक हम लोग देखा कितने कितने स्टेट कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक। इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है? वो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। आपको ये लग रहा होगा कि सबसे बड़ा चाइना है ना, कि चाइना के साथ शेयर करता होगा कि इतना बड़ा सा दिख रहा है यहाँ से लेके और ऐसे ऐसे ना। बट नहीं, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैप को, ये बांग्लादेश ये बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश। अब आप अगर हमारा जो हम रेड पेन चला रहे हैं, रेड पेन देखिएगा, यहाँ से शुरू होता है, ये नीचे से है ना, यहाँ से ऐसे 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 होते 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 ये यहाँ तक आता है। ये कहाँ से, यहाँ से शुरू होकर कहाँ से बॉर्डर होता है इसका? वेस्ट बंगाल का। फिर यहाँ थोड़ा सा असम का बॉर्डर शेयर होता है। फिर आ जाता है मेघालय, है ना। फिर आते आते यहाँ त्रिपुरा आ जाता है। त्रिपुरा के साथ फिर इसके बाद क्या नाम है, मिजोरम आ जाता है। मिजोरम तक ये इतनी लंबी बाउंड्री है। आपने देखा है ऐसे घूमते हुए कितनी है? इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 4096 किलोमीटर। तो इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। मैप में आपको दिख गया कि कैसे कैसे लंबी हो सकती है। वैसे देखने में लगता है कि सबसे बड़ा जो बाउंड्री होगी चाइना के साथ होगी, बट चाइना के साथ नहीं है। चाइना के साथ सेकेंड लॉन्गेस्ट है। सबसे बड़ी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है ना। स्मॉलेस्ट बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के साथ ये छोटा सा यहाँ पे शेयर करता है। ये लगभग होता है 106 और कुछ जगह 108 किलोमीटर लिखा होता है ना। सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। वो कितना है? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है वो 106 या 108, दो में से कोई भी आंसर सही हो सकता है। ये किसके साथ शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक। किसी को डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। ये बहुत बेसिक सा है। स्टेट समझ में आ गए कि कौन से स्टेट कहाँ पे है? बोलिए बोलिए। जी सर। समझ में आ हाँ जी गया? सर, सही। आज जितना पढ़ा है इतना समझ में आया अभी तक? जो हम लोग ने डिस्कस किया अभी तक समझ में आया? डॉक्टर मोनिश और कोई बताया? जी सर। यस सर। समझ में आया। समझ में आ गया। चलिए तो फिर आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जाना नहीं है आपको। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक। हम पूछेंगे, आपको बताना है कि जो इंडिया है वो किस हेमिस्फेयर में है। नॉर्थ। गुड। किस हेमिस्फेयर में है? नॉर्दर्न। ठीक। इंडिया की कितने स्टेट्स हैं? 28। 28। ट्वेंटी यूटीज एट यूटीज कितने हैं? एट 8। ठीक है। चलिए, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? चाइना, भूटान, चाइना, नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका। भूटान, श्रीलंका तो पानी वाला है मेरे टाइम। पाकिस्तान। हाँ, वो मेरी टाइम। पाकिस्तान। ठीक। Spanish। नेक्स्ट म्यांमार, बर्मा। बांग्लादेश, है ना। म्यांमार बर्मा ही है, ठीक है। बर्मा उसका पहले नाम था, अब क्या है? म्यांमार। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान।
सबसे लंबी बाउंड्री किसका शेयर करते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश। कितनी लेंथ है उसकी? 4096। 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी किसका शेयर करता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। कितना? 106 या 108? 106 108। ठीक, इतना सबको क्लियर है? अब जो कुछ क्लियर है क्या? अब जो नेक्स्ट है बाउंड्री लाइन के। म्यांमार को सर पहले बर्मा ही कहते थे, लेकिन अब वो नाम से नहीं जाना जाता है ना, बर्मा के हाँ, नाम से। अब उसको म्यांमार कहा जाता है। म्यांमार। अभी ठीक है। एक और कंट्री का नाम चेंज हुआ है, तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है ना। अपन ने तुर्की सुना। हो गया है ना। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, इनका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, बहुत सारी, जैसे वो यहाँ पे क्या हो रहा है इंडिया में, जगह का नाम चेंज कर दे रहे हैं, शहर का नाम चेंज कर दे रहे हैं, जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। तो ऐसे सर वो कंट्रीज। दादर नमन हवेली करके कुछ था, वो जहन में नहीं आ रहा है, दादर दमन हवेली करके। हाँ हाँ, 29th यूटी क्या था वो? मैं बता रहा हूँ। दादर एंड नगर हवेली एक यूटी था, और एक दमन और दीप एक यूटी था। दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दोनों को एक यूटी बना दिया गया है। अभी नेक्स्ट क्लास में यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। हम इसलिए आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं कि वो क्या है, ओवर बर्डन ना हो जाए। जो आप बात कर रहे हैं महबूब साहब, वो आप यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? जी सर। तो दादर एंड नगर हवेली एक था, और एक था दमन एंड दीव। 2019 में इन दोनों को एक बना दिया गया है। तो अब उसका पूरा नाम हो गया है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक, जैसे एक स्टेट को, किसको, जेएनके को दो कर दिया गया। क्या क्या? एक लद्दाख, ठीक, और एक जम्मू एंड कश्मीर। ये दो यूटी जम्मू कर एंड दिया गया कश्मीर। एक स्टेट को, है ना? ऐसे दो यूटी को मिला के एक यूटी बना दिया गया था, बट उनका नाम नहीं चेंज किया गया था। दादर एंड नगर हवेली एक यूटी थी, दमन एंड दीव एक यूटी थी, दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। उसका नाम रख दिया गया है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, बस जोड़ दिया गया, नाम नहीं चेंज किया गया। नाम नहीं चेंज हुआ, बस दोनों को एक कर दिया गया है। अब दोनों का एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा एक ही होगा। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली। हाँ। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव पूरा नाम उसका वही है। नाम भी मतलब ऐसा नहीं कि एक कर दिया गया है, नाम भी पूरा नाम रखा गया है, नाम के साथ समझौता नहीं किया गया है। ठीक, जी सर। चलिए, अब हम इनके जो, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। जो बाउंड्री है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेबरिंग कंट्रीज पढ़ी है ना। राइटिंग समझ में आ रही है? ये ज्यादा हो रहा है। सही है सर। नेबरिंग कंट्रीज में पहला कौन सा है हम लोगों ने पढ़ा? चाइना, है ना? तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है? चाइना और इंडिया के बीच में उसका नाम क्या है? लाइन ऑफ। लैंड। लैंड बाउंड्री, उसका नाम क्या है बताएं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो दूसरी चीज है, वो दूसरी है, मैकमोहन लाइन। जो लाइन ऑफ एलएसी और एलएसी की बात कर रहे हैं ना। एलओसी और एलओसी एलएसी नहीं, ये तो सर आप जो बता रहे हैं वो वाला है। हाँ एलएसी एलओसी दूसरा है। हाँ, वो दूसरा है, उसको उसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसका क्या नाम है? ऑनलाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC। नहीं नहीं, डू उसका नाम क्या है? डूरन क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बोले बोले। डूरन डूरंड जो है वो किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान, ओ सॉरी, अफगानिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ। गुड। क्या है? रेड क्लिफ रेड लाइन। क्लिफ। रेड क्लिफ, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट इंडिया और सवाल। पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। डूरंड किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक? इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? सर। कोई डाउट है आज की क्लास में अभी तक? नो सर।
तो आज हम लोग लगता है कि इतना इतना इनफ है। आप लोग अगर कल मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं तो कल क्लास में हम इसको आगे आगे बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ा आप लोग इंटरेक्ट किया करिए, अगर कोई कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछा करिए। वन में भी मजा नहीं आता कि हम बोलते जा रहे हैं, हम स्क्रीन पे कुछ लिखे जा रहे हैं या कुछ स्क्रीन पे लिखा है पढ़े जा रहे हैं, मजा नहीं आएगा फिर इस तरह से। फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। आप क्वेश्चन पूछे जो नहीं समझ में आता है पूछिए, क्लास में नहीं पूछ पा रहे हैं क्लास के बाद पूछिए, है ना। आप रुके रहें क्लास में, हम क्लास में वेट करते रहेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है, एक सिंगल डाउट है, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। डाउट के साथ आप क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी आपको कोई डाउट नहीं है बट पढ़ रहे हैं, कोई डाउट आ गया तो आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेज करके हमसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सर एवरीथिंग इसको इज आपने क्लियर। क्या बताया, क्या बोलते हैं, ड्यूरेंट ओके सर। इंडिया अफगानिस्तान को? डूरेंट, DURAND, डूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन, ठीक है सर, और किसी थैंक को यू। डाउट? ये टोटल जो नेबरिंग कंट्री है जो लैंड शेयर करते हैं वो 7 है ना टोटल सर? जी जी, हम इसके आपको हैंडआउट्स देंगे ना, नोट्स, तो उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई जी सर। डाउट होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जी सर। ओके सर। अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, अपने बारे में बता दें। मेरा नाम नूर नूरुद्दीन है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने बीटेक किया है और मैं स्टेट PCS की मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, है ना। तो ये रह गया था, डॉक्टर मुराद साहब ने याद दिलाया है, ठीक है। तो मेरा नाम नूर नूरुद्दीन है और मैं जुडिशरी के लिए और वेरियस एग्जाम्स के लिए GS पढ़ाता हूँ, ठीक है। यस थैंक सर। यू। चलें फिर एंड करते हैं क्लास को। कल संडे है, कल या परसों मिलते हैं फिर, ठीक है। इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास सर कब होगी, ये डेली होगी या किस कैसे होगी सर, इसको वो प्लीज ब्रीफ कर दीजिए कुछ। सर आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, ओके थैंक सर। यू सो मच फॉर यस सर, ज्वाइनिंग। थैंक यू। हैव अ गुड थैंक नाइट। यू सर। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।